हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक अरब एंड तुर्किश इन्वेजन है। हम इस वीडियो में अरब इन्वेजन को पढ़ेंगे, तुर्किश इन्वेजन को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेट मुहम्मद 570 टू 632 AD। इनके बारे में पहला पॉइंट है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम। प्रोफेट मुहम्मद फाउंडर ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम धर्म के फाउंडर हैं। सेकेंड पॉइंट है, द रिलीजन इस्लाम वाज बॉर्न एट मक्का इन अरेबिया। द रिलीजन इस्लाम वाज बॉर्न एट मक्का इन अरेबिया। इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था, और ये मक्का कहाँ पर है? अरेबिया में है। द रिलीजन इस्लाम वाज बॉर्न एट मक्का इन अरेबिया। थर्ड पॉइंट, प्रोफेट मुहम्मद migrated to Medina in 622 AD. Prophet Muhammad migrated to Medina in 622 AD. The starting point of Muslim calendar and the Muslim era and called Hijra. Migration of Prophet Muhammad called Hijra. मुहम्मद का माइग्रेशन क्या कहलाया? हिजरा कहलाया। फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर 8 years ही रिटर्न टू मक्का। आफ्टर 8 years ही रिटर्न टू मक्का। फिफ्थ पॉइंट है, ही डाइड इन 632 AD। फिफ्थ पॉइंट है, ही डाइड इन 632 AD। प्रोफेट मुहम्मद 632 AD में इनकी मृत्यु हो गई। छठवां पॉइंट है, द फॉलोअर्स ऑफ मुहम्मद सेटअप एन एम्पायर कॉल्ड द कैलिफेट। द फॉलोअर्स ऑफ मुहम्मद सेटअप एन एम्पायर कॉल्ड द कैलिफेट। मुहम्मद के फॉलोअर्स ने क्या किया? एक एम्पायर सेटअप किया, उसे क्या कहा जाता है? कैलिफेट कहा जाता है, या हिंदी में खिलाफत कहा जाता है। सातवां पॉइंट है, द उम्मय्यड्स एंड द अब्बासिड्स वर कॉल्ड द कैलिफ्स। उम्मय्यड्स और अब्बासिड्स क्या कहलाते हैं? कैलिफ्स कहलाते हैं, हिंदी में खलीफा कहलाते हैं। आठवां पॉइंट है, सिंध एंड मुल्तान वर कॉन्कर्ड बाई अरब्स बाई 712 AD। सिंध और मुल्तान अरब द्वारा जीत लिया गया। कब जीता गया? 712 AD में। आइए देखते हैं अरब इन्वेजन इन इंडिया। अरब इन्वेजन इन इंडिया 712 AD। अरब इन्वेजन इन इंडिया 712 AD। मुहम्मद बिन कासिम, ही वाज द कमांडर ऑफ द उम्मय्यड किंगडम। यह उम्मय्यड किंगडम का कमांडर था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सेकेंड पॉइंट है, अल हजाज द गवर्नर ऑफ इराक सेंट मोहम्मद बिन कासिम टू इंडिया। अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया के लिए भेजा। अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया के लिए भेजा। अल हजाज कौन था? द गवर्नर ऑफ इराक। अल हजाज कौन था? द गवर्नर ऑफ इराक। और नेक्स्ट हेडिंग इज बैटल ऑफ रेवार। इसके बारे में पहला पॉइंट है, द बैटल वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर। बैटल ऑफ रेवार किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। दाहिर कौन था? द रूलर ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? कमांडर था। किसका कमांडर था? अल हजाज का। दूसरा पॉइंट है, दाहिर वाज डिफीटेड। दाहिर हार गया। सिंध एंड मुल्तान वाज कैप्चर्ड। सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तीसरा पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम कॉल्ड मुल्तान एज द सिटी ऑफ गोल्ड। मोहम्मद बिन कासिम कॉल्ड मुल्तान एज द सिटी ऑफ गोल्ड। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को क्या कहा? द सिटी ऑफ गोल्ड कहा। आइए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अरबों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था? पहला पॉइंट है, सिंध एंड मुल्तान वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्ताज और डिस्ट्रिक्ट्स बाय मोहम्मद बिन कासिम एंड मिलिट्री ऑफिसर्स हीडेड द इक्ताज।
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को इक्ताज में बांटा था। इक्ताज यानी डिस्ट्रिक्ट होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को इक्ताज में डिवाइड किया था, यानी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था। और इसका शासन कौन कर रहे थे? इस पर शासन कौन कर रहे थे? मिलिट्री ऑफिसर्स हीडेड द इक्ताज। मिलिट्री ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? इक्ताज को हीडेड कर रहे थे या शासन कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है द सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द लोकल हिंदू ऑफिसर्स। यह महत्वपूर्ण है, इसने हिंदुओं को भी अपने शासन में रखा था। अरबों ने हिंदुओं ऑफिसर्स को भी अपने शासन में रखा था। जो डिस्ट्रिक्ट के बाद जो अब सब डिवीज़न थे, अब उसको कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था? तो लोकल हिंदू ऑफिसर्स कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है जजिया वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम। जजिया किस पर इम्पोज किया गया था? नॉन मुस्लिमों पर इम्पोज किया गया था। यह मुस्लिमों पर इम्पोज नहीं किया जाता है। यह किस पर इम्पोज किया गया था? नॉन मुस्लिमों पर। चौथा पॉइंट है फॉर मोर देन 150 ईयर्स सिंध एंड मुल्तान कंटिन्यू टू रिमेन एज द पार्ट ऑफ द कैलिफ एम्पायर। लगभग 150 सालों तक सिंध और मुल्तान कैलिफ एम्पायर के पार्ट रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। आइए अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है द सब्जुगेशन ऑफ सिंध मेड वे फॉर इस्लाम इनटू इंडिया। द सब्जुगेशन ऑफ सिंध पर कब्जा क्या किया? मेड वे फॉर इस्लाम इनटू इंडिया। इसने इस्लाम के लिए एक रास्ता बनाया है। दूसरा पॉइंट है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर वर लर्न बाय अरब फ्रॉम आवर लैंड एंड स्प्रेड एस्ट्रोनॉमी इंडियन फिलोसफी टू यूरोप। अरबों ने हमारे ज़मीन से क्या क्या सीखा? एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, एस्ट्रोनॉमी सीखा, मेडिसिन और आर्किटेक्चर के बारे में जाना और इसे यूरोप में फैलाया। आइए जानते हैं अरब इन्वेजन के सोर्सेस के बारे में। पहला सोर्स है चचनामा। यह 1216 में लिखी गई थी। इसका अनुवाद फारसी में कूफी ने किया था। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? कूफी ने किया था। दूसरा पॉइंट है तहकीक हिंद वाज रिटन बाय अल-बरूनी। तीसरा पॉइंट है ताज उल मासिर। इसे हसन निजामी ने लिखा था। ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है अरब इन्वेजन को जानने के लिए। चौथा पॉइंट है तबकात नासिरी। इसे मिनहाज उल सिराज ने लिखा है। तबकात नासिरी किसने लिखा है? मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है। पांचवा पॉइंट है तारीख़ फिरोज शाही वाज रिटन बाय सिक्स पॉइंट फुतुहात फिरोज शाही वाज रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक। सेवन पॉइंट फुतुह उल बलदान वाज रिटन बाय अहमद बालाधुरी। दिस वाज रिटन इन 9th सेंचुरी। तो ये था सोर्सेस के बारे में जो अरब आक्रमण की जानकारी देता है। द इंडियन बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू अरबी। कुछ भारतीय किताब जो अरब में ट्रांसलेट किए गए। पहला पॉइंट है पंचतंत्र वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा और इसे ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक वर्जन और इसे अरबी में ट्रांसलेट किया गया है और इसे अरबी में क्या कहा जाता है? कलीला व दीमा। दूसरा पॉइंट है ब्रह्म सिद्धांत। इसे ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। ब्रह्म सिद्धांत वाज रिटन बाय ब्रह्मगुप्त। यह एक संस्कृत वर्क है। इट वाज ए संस्कृत वर्क। इसे ट्रांसलेटेड इनटू अरबी। इसे भी अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। तो दो बुक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की और ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की। ये दोनों किताबें क्या हुई हैं? इनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है।
तो फ्रेंड्स, हमने अभी अरब इन्वेजन के बारे में जाना। अरब इन्वेजन कब हुआ था? अरब इन्वेजन कब हुआ था? 712 एडी में हुआ था। 712 एडी में हुआ था। इसके बाद हम तुर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे, जो 10वीं शताब्दी में इनका इन्वेजन शुरू होता है। तो हमने आज अभी क्या पढ़ा? अरब इन्वेजन पढ़ा, जो 712 एडी में इनका आक्रमण हुआ था। अरब इन्वेजन 712 एडी में इनका आक्रमण हुआ था। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। मोहम्मद बिन कासिम किया था। ही वाज द कमांडर ऑफ द उम्मय्यड किंगडम। ही वाज द कमांडर ऑफ द उम्मय्यड किंगडम एंड अल-हज्जाज ने इसे भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? अल-हज्जाज को। अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। तो अरब इन्वेजन कब हुआ था? अरब इन्वेजन 712 एडी में हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था और अल-हज्जाज ने भेजा था। तो ये पॉइंट थे अरब इन्वेजन से संबंधित। हम अगले वीडियो में तुर्किश इन्वेजन से संबंधित पॉइंट को जानेंगे। थैंक यू।